तो हमारा विषय चल रहा है निज आत्मा का आस्वादन। इसमें हमने ये जो चीनी वाला था, ये प्रोग्राम कल ये जो देख कर रहे थे कि भाई जो मीठापन है चीनी के अंदर और बर्तन में रखकर उसमें अग्नि से गर्म पना आ जाता है, मतलब आरोपित हो जाता है। जैसे जैसे आत्मा शुद्ध है और शुद्ध आत्मा के पास जो है द्रव्य कर्म के उदय होने से, द्रव्य कर्म आने से ये विभा में जाता, मतलब ये क्या हुआ कि इसमें गर्म पना आ गया तो इसका स्वभाव खत्म हो गया। तो स्वभाव जो है, स्वभाव है अंदर, मतलब खत्म क्या हो गया, लेकिन वो गर्म पना आरोपित हो गया, उस पर आरोपित हो गया, विभाव में चला गया। तो विभाव में जो काम हो रहा है उसका कसूर जो है ना, उसका किस पे होता है, जो विभाव में लेके गया। उसका किस पे डालोगे, मतलब किसके कारण गड़बड़ हुई है। नहीं क्या नहीं, वो जिसके वो द्रव्य कर्म आया तब मैं तो शुद्ध ही हूँ आत्मा। यही तो बात समझनी है कि मैं तो शुद्ध ही हूँ, लेकिन उस द्रव्य कर्म के कारण जो राग द्वेष आदि जो कुछ होता है उससे मैं विभाव में जाता हूँ। और जो जो अब ये कर्म बंद हुआ, मान लिया ये कर्म बंद होता है, ये किस कारण हुआ। यही तो आज अभी तो पहाड़ा क्या पढ़ रहे थे, यही पढ़ रहे थे कि वो उसके कारण हुआ है। आप तो शुद्ध ही हो। फिर मैंने एग्जांपल भी बताई थी कि जैसे डायमंड है, ये पड़ा हुआ है, बिल्कुल चमक रहा है, स्फटिक है, रिफ्लेक्शन पड़ता रहता है, वैसे हो गया। लेकिन क्या डायमंड वैसा लाल हो गया क्या, नहीं हुआ ना। तो फिर वो उस लाली के कारण वो गड़बड़ हो रही है, तो इसलिए कसूर उसका है। जो लालाई आई उसमें लाल रंग आ गया, वो कसूर उसी का है, वो तो शुद्ध ही है, लेकिन वो उसके आने। तो इसका मतलब है कि जिसके द्वारा ये हो रहा है वो आरोप उसी पे आता है। तो यही अपने को समझना है कि द्रव्य कर्म मैं नहीं करता, जैसे कर्म का कर्ता कौन है, आत्मा नहीं। अब ये होता है कर्ता तो मैं ही हूं, पर किस कारण से, इस कारण से राग द्वेष मैं कर नहीं सकता, पर करता हूं किस कारण से, वो भी उसी द्रव्य कर्म विभाव में जाकर करता हूँ। तो इसका मतलब है कि मैं राग द्वेष नहीं करता, निश्चय से, निश्चय, हाँ निश्चय से कर। व्यवहार में आपको दिखाई दे रहा है कि मैं गुस्सा कौन कर रहा है, राग वो क्रोध कौन कर रहा है, जीव ही कर रहा है ना, क्योंकि भाव तो किसी और में है ही नहीं, उन पुद्गलों में तो है नहीं, पर वो निमित्त तो बन रहे हैं ना उसके। तो इसलिए उसके ऊपर आता है, जैसे निमित्त आरोपित होता है ना, हम कहते हैं कि घड़ा कुम्हार ने बनाया, वो तो निमित्त था, लेकिन उसको सारा जो है उसके ऊपर डाल दिया ना हमने। व्यवहार में तो कुम्हार ने ही घड़ा बनाया है, निश्चय में मिट्टी का उपादान जो था वो घड़ा बना। तो ये अपने को ये दोनों, एक तो निश्चय और व्यवहार क्लियर करना है, और प्लस ये है कि आत्मा जो है वो करता नहीं है, कर्मों का करता नहीं है, राग द्वेष का भाव, विकारी भावों का इसका करता नहीं है। हो रहे हैं, करने वाला वही अजीब है, लेकिन इसके कारण हम कहते हैं कि करता है, क्योंकि वो उसका उसका काम सिर्फ जानना है, जानना है। जानने को छोड़कर वो उसके कारण, द्रव्य कर्म के कारण राग द्वेष के चक्कर में पड़ गया, और जैसी वो द्रव्य कर्म खत्म हुए, राग द्वेष खत्म, वापस आ गया। तो इसका मतलब वो तो उसमें तो गड़बड़ नहीं थी ना, उसी के कारण था ना। जिसके आने पर ये प्रॉब्लम हुई, उसके जाने पे हट गई, तो फिर कसूर किसका हुआ, उसी का हुआ ना। ये बात मतलब सिद्धांततः समझ लो। तो इसमें सारे में यही समझना था कि ये जो आता है, जो गर्मपना आता है, पानी को गर्म करते हो तो उसका ओरिजिनल स्वभाव क्या, शीतलपना। जो स्वभाव का होता है, इसका मतलब स्वभाव अकारण होता है, स्वभाव सदा अकारण होता है, और जो विभाव है वो सकारण होता है, कोई ना कोई कारण होगा, सकारण होता है और वो अकारण होता है। ये बिल्कुल सिद्धांत है पक्का। दृष्टांत अनुसार यहाँ चीनी के मीठेपन की जगह जीव का ज्ञाता स्वभाव है, गर्म पने के स्थान पर जीव के राग द्वेष आदि भाव है, बर्तन की जगह शरीर है और अग्नि के स्थान पर मोहनी कर्म। अब दृष्टांत की भांति ही आत्मा में भी जाननपना है, राग द्वेष शुभ अशुभ भाव एक साथ होते हुए भी जाननपना तो स्वयं आत्मा चेतना का है। जाननपना किसका है, वो आत्मा का, चेतना का है। जबकि राग द्वेष वस्तुतः मोहनी कर्म के संबंध से आ रहे हैं। राग द्वेष के अभाव में भी आत्मा का भाव नहीं होता,
राग द्वेष के अभाव में आत्मा का, वो गर्म अग्नि के अभाव से उसका चीनी का मीठापन नहीं जाता, नहीं मीठापन नहीं जाता, वो रहता है वैसे का वैसा। ऐसी राग द्वेष जो है ना, राग द्वेष का अभाव हो गया तो आत्मा का अभाव नहीं होता। इसलिए राग द्वेष आत्मा में होते हुए भी वह आत्मा के स्वभाव में नहीं हो सकते। तो चीनी वाला उदाहरण बड़ा सटीक है कि कैसे अग्नि, अग्नि की जगह मोहनी कर्म आ गया, मोह कर्म का आ गया, उसके कारण वो प्रभाव हो रहा है, और वो जो आ रहा है वो उसी टेम्परेरी टाइम तक है, और जैसे ही वो खत्म हुआ फिर अपने स्वभाव में। तो आत्मा में होते हुए भी वे आत्मा के स्वभाव के नहीं हो सकते। राग द्वेष जो है ना, आत्मा में होते हुए, देखो इस लाइन में देखो, राग द्वेष के अभाव में भी आत्मा का अभाव नहीं होगा। इसलिए राग द्वेष आत्मा में होते हुए भी वह आत्मा के स्वभाव नहीं हो सकते। आत्मा का स्वभाव तो जाननपना मात्र है, जो आत्मा में सदा काल विद्यमान रहता है। जाननपना या ज्ञायकपना ही स्वयं को जानने वाला है, अपने को जानने वाला। परंतु अनादि काल से वह ज्ञायक स्वयं को ज्ञान रूप अनुभव ना करके राग द्वेष रूप अनुभव कर रहा है, राग द्वेष रूप अनुभव कर रहा है। अरिहंत देव उसी को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे जीव, राग द्वेष रूप तू नहीं है, शरीर रूपी तू नहीं है, तू तो मात्र चैतन्य है, तू तो मात्र चैतन्य है। ये अगर सोचेंगे ना, तब निज आत्मा का स्वादन होगा। जो सब्जेक्ट हमारा कि आत्मा का स्वादन कैसे करोगे, इसी तरह उसकी पूरी प्रॉपर्टीज को अच्छी तरह समझ लो, फिर उसका आपको समझ आएगा। जैसे हमने कहा कि जानना उसका काम, एक तीसरी प्रक्रिया हो रही है जीव में, वो जानन पड़ा और वो कंटिन्यूअसली हो रही है। अब उसके कारण क्या हो रहा है कि उसके जानने के कारण कार्बन शरीर के ऊपर जो जो भी घटनाएं घट रही हैं, जो भाव हो रहे हैं आपके, जिसको हम अध्वसाय कहते हैं, या कई जगह शब्द अध्वसान भी आता है, वो अंकित हो जाता है। कार्बन शरीर के ऊपर जितना इम्प्रिंट होते जा रहे हैं, आप जो जो भावधारा आपकी चल रही है, जो क्रिया कर रहे हैं, सारे सारे ही अंकित हो रहे हैं कार्बन शरीर को, कंटिन्यूअसली अंकित हो रहे हैं। तेरे स्वभाव में तो है नहीं, फिर तू इनसे भिन्न अपने ज्ञायक स्वभाव का अनुभव क्यों नहीं करता, जैसा कि तू वस्तुतः है। अब इसका कंपैरिजन भी कुछ किया है कि ये उसको समझने के लिए कि ये जैसे है, चीनी का मीठापना और गर्मपना उस पर आरोपित हुआ, ये हमारी भौतिकता है। ये भौतिकता कैसा, आध्यात्मिकता के में कैसे आता है, ये आत्मा में जाननपना है और कषायपना आ गया। इसमें गर्मपना आया था चीनी में, आत्मा में कषायपना आ गया। ये इसका बर्तन है, ये शरीर है, शरीर है। ये राग द्वेष, कषायपना आ गया यहाँ से, और मोह कर्म है, यहाँ अग्नि है। अग्नि के कारण ये चीनी गर्म हुई, पहले बर्तन गर्म होगा फिर वो चीनी गर्म होगी। इधर मोह कर्म से कषायपना आया और राग द्वेष इसमें आ गया। गर्मपना जो है ना इसके अंदर जिसमें शरीर में आ गया। मीठापना चीनी का अपना है, चीनी में गर्मपना अग्नि के संबंध से आया। गर्मपने के अभाव में चीनी का भाव नहीं है, अतः गर्मपना चीनी का स्वभाव नहीं है। उस चीनी का स्वभाव गर्मपना नहीं है। गर्मपना चीनी के अस्तित्व से अलग है, उसके अस्तित्व से अलग है। अब इसी तरह इधर जानते हैं कि आत्मा में जाननपना ज्ञाता स्वभाव है। आत्मा में कषाय का उद्भव जो है, उदय हुए उद्भव है, वो राग द्वेष से आया। कषाय कैसे आया, राग द्वेष के उदय से आया। राग द्वेष के अभाव में आत्मा का अभाव नहीं है। जब राग द्वेष खत्म हो जाते हैं तो आत्मा तो रहती है। राग द्वेष कषाय आत्मा का स्वभाव नहीं है, और राग द्वेष आत्मा के अस्तित्व से अलग है। उसका अस्तित्व ही अलग है, राग द्वेष का अलग है और आत्मा का अलग है। ये एक द्रव्य है, पोद्गल द्रव्य है राग द्वेष जो कर्म का, ये क्या है, आत्मा है। ये दूसरा द्रव्य, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कुछ कर ही नहीं सकता। उनका उनका जो है अस्तित्व अलग अलग है, अत्यंता भाव है। अब जो इसके बाद में है कि बर्तन भी चीनी के अस्तित्व से अलग है। वो जो चीनी का अस्तित्व है वो बर्तन उससे अलग है, और शरीर भी आत्मा के अस्तित्व से अलग है। ये भी पौद्गलिक शरीर है, नौ कर्म कह दें इसे, ये भी अस्तित्व से अलग है। चीनी का अस्तित्व मात्र मीठे पने में है, और आत्मा का अस्तित्व मात्र जानने पने, जानन पने। वो जानन पने के अंदर उसका अस्तित्व है। अगर जानता रहता है तो आत्मा के अस्तित्व में। अब जो वो साधना है व्यक्तित्व की और अस्तित्व की,
अस्तित्व की साधना का मतलब है कि तू अपनी आत्मा में, अपनी आत्मा में। तो इसलिए ये क्या है, चीनी का अस्तित्व किसका है, उसके मीठे पने में। जब तो वो मीठा दे रहा उसका अस्तित्व है, और आत्मा का उसका अपने जानने पने में। वो जानता रहे बस वो आते। तो जानना जो है उसका मतलब है वो आत्मा में स्थित है, उसका अस्तित्व उसी में ही है। जिसके अभाव में चीनी का अभाव है, मतलब चीनी का अस्तित्व मात्र मीठे पने में है, जिसके अभाव में चीनी का अभाव है। आत्मा का अस्तित्व मात्र जानन पने में है, उसका मतलब जानने पने। वो जानता रहे बस, इसका ये। जानन क्रिया को कैसे पकड़े, अब बात ये आ गई, हम जान गए कि क्या सारा सिस्टम क्या है, कि हमारा द्रव्य कर्म जो आते हैं, द्रव्य कर्म के कारण सारी हमारी भावधारा बदलती है, बदल जाती है। हाँ, क्योंकि अगर हमारी ज्ञान धारा कमजोर है, ज्ञान उसमें, तो कर्म धारा जब आती है ना, कर्म की धारा, हम बह जाते हैं। धीरे धीरे हमारी ज्ञान धारा बढ़ती है। जब हम कहते हैं कि जीव सम्यकदर्शी हो गया, अगले गुण स्थान पे चला गया, उससे उसका मतलब उसकी ज्ञान धारा बढ़ती जा रही है, कर्म धारा घटती जाए, कर्म धारा घटती जाए। तो ये आगे जानेंगे कि सम्यक दृष्टि जो है उसका कर्म नहीं बंद होता, नहीं बंधता। ये बात मतलब ये बताने व्यवहार में कही जा रही है, कर्म उसका बंधता है। उसकी उसकी निर्जरा शुरू होती है चौथे से। अब जो जो ऊपर के गुण स्थानों में बढ़ता है, निर्जरा उसकी बढ़ती जा रही है, बंद उसके कम होते हैं। नहीं तो उसके हल्के कर्म बनते हैं कर्म जो बंद, बंद की क्रिया बंद की है, निर्जरा की क्रिया निर्जरा की, पर जितने वो बंधते हैं पहले उतने नहीं बंधते, क्योंकि उसकी पहले ही सम्यक दर्शन लेती उसकी 1/3 प्रकृतियां तो खत्म हो गई। जो भावी, हाँ, मिथ्यात्व चला गया, अनंत अनुबंधी किशाए चले गए। अब उसके कर्म अगर बंधेंगे तो अप्रत्याख्यान से इससे बनेंगे ना, तो ये उसकी डेल्यूशन, वो हल्के पड़ गए ना। अब वो जितने हल्के, जितना जितना आगे अप्रत्याख्यान का भी हो गया, तो अब प्रत्याख्यान ही वरना स्वज्वलन में आ जाएगा। तो उसके कारण क्या है कि बंध जो है, कर्म का बंध, वो कम होता जाएगा और निर्जरा बढ़ती जाएगी, निर्जरा बढ़ती जाएगी। यहाँ पर आने पर चौथे गुण स्थान पार करने के बाद उसका सम्यक दर्शन होने से हम ये कहते हैं, एक कह देते हैं कि सम्यक दर्शी का कर्म बंध नहीं होगा। ये ये मतलब एक बात समझाने की है ताकि, क्योंकि उसके कर्म उतने नहीं बनते जितने। सबसे बड़ी बात है कि सम्यकदर्शी जीव जो हुआ, सम्यकदर्शी जीव है, उसका मतलब उसके अंत्य कोड़ा कोड़ी से सागरपम से ज्यादा नहीं। और उसमें भी सम्यक दर्शन होने के बाद में कई सागरपम जो है वो कम हो जाए, कर्म जो है कई हजार सागरोपम कम हो सकते हैं उससे। एक मतलब जो कोड़ा कोड़ी सागरोपम है उसमें अंत्य कोड़ा कोड़ी हो गए, तभी उसको सम्यक दर्शन होगा। तो इसका मतलब उसके अंदर सत्ता कितनी रह गई, कर्मों की सत्ता बहुत हल्की रह गई, बहुत हल्की रह गई। अब उसमें कर्म क्या बंधेंगे, और जो बंधेंगे कर्म, उनका स्थिति बंध कितना होगा, अनुभाव कितना होगा, क्योंकि उसकी कर्म की सत्ता बहुत हल्की रह गई। कहा कोड़ा कोड़ी सागरपम में, कहा अंत्य, अंत्य कोड़ी, इसका मतलब अंत 1 करोड़ से अंदर हो गया, अंदर अंदर हो, और उसमें भी कई सागरोपम उसके समय दर्शन होते खत्म हो गए। तो अब उसकी सत्ता में कर्म उतने ज्यादा नहीं, नहीं। उस बेस पे जब इतना भारी कर्म बंद करने वाला था, उसकी बेस पे हम कह देते हैं कि यह कर्म का बंद नहीं कर, क्योंकि वो कर्म जो भी बांधेगा वो 2 या 3 भव के अंदर 2 भव में खत्म होने वाले होंगे, क्योंकि उनका स्थिति बंद, अनुभव बंद इतना नहीं होगा कि वो उसके कषायों पे डिपेंड करता है। तो जानन क्रिया को कैसे पकड़ें, पहले पूर्व कथित तीनों क्रियाओं को एक दूसरे से भिन्न मात्र, अब जो पहले 3 क्रिया थी, शरीर की, मन की और एक की जानन क्रिया हो रही, 3 क्रिया लगातार हो रही। शरीर से हम क्रिया करते हैं, मन भी चलित रहता है। शरीर का मतलब है या तो हम बोलेंगे या इशारा करेंगे, कुछ ना कुछ क्रिया शरीर से कोई कार्य करेंगे। मन भी, मन के अंदर विचारधारा चल रही है। ये दो तो हम सब जानते हैं। और इसके शुरू में हमने जाना था कि एक जानन क्रिया है, जो तीसरी क्रिया जो लगातार हो रही है, जो आपके सोते हुए भी हो रही है। आप किस कुछ नहीं पकड़ पा रहे, आप उस मतलब आप अगर मूर्छित भी है ना, तब भी वो क्रिया तो चल रही है, क्रिया चल रही है, वो क्रिया चल रही है, उसकी जानन क्रिया जो चल रही है। इसलिए कई बार कहते हैं कि बाटे बहती हुए भी कर्म बांध लेता है, याता वर्ण। इस जीव जो है ना, ये नहीं कर्म उसका कभी भी, प्रति समय उसका कर्म बन सकता है, बन सकता है।
तो जाननपने में अपना अपना एकत्व तदात्म स्थापित करना आवश्यक है। यह जाननपने के संबंध से यह सुचारू रूप से समझ लेना चाहिए कि जो जानने का कार्य हो रहा है वह कर्म सापेक्ष क्षमिक ज्ञान है। यह अधिक कम होता है, मतलब कर्म सापेक्ष है। कर्म कितने भारी कर्म है, उसके कितने कर्म क्षम हो गए, कितने कर्म हल्के हैं। तो क्षमिक ज्ञान का उसका क्या है, वो अधिक कम होता है। जिसके ज्यादा होंगे, भारी होंगे, वो ज्यादा बंधेगा, और जिसके की क्षमिक ज्ञान जो है ज्यादा उसका खत्म हो गया, तो उसका उसका क्या हो जाएगा। तो ये जितना तीव्र होता जाएगा, जितनी की हमारे आवरण हटते जाएंगे, क्षमिक ज्ञान बढ़ता जाएगा, तो कर्म भी कम होते जाएंगे। भाई अज्ञानता हमारी क्यों है? अज्ञानता का सीधा रेशो है कि आवरण कितना है। अगर आत्मा इस पे ज्ञानावरणी कर्म पर जो आवरण है, उस ज्ञानावरण कर्म के ऊपर जो आवरण है, उसके कारण ही हम कहते हैं हमारा ज्ञान ढका हुआ है। जिस आवरण से ज्ञान ढका हुआ है वो ज्ञानावरणी कर्म है। अब ज्ञानावरणी कर्म का जितना हम क्षय कर देंगे, क्षम होता जाएगा, क्षम होता जाएगा, उतनी हमारी अज्ञानता में कमी आ जाएगी, कमी आएगी। इसी तरह ही हमारी मिथ्यात्व में कमी आएगी। ये सारे चारों घाती कर्म चलते रहे। हाँ, पीछे बेस पे तो यही है, अज्ञान और आदर्शन है। और जितना हमारा अज्ञान है उतना ही हमारा आदर्शन है। मान लिया अगर उसको आवरण बहुत मोटे हैं तो अज्ञान में है, तो आदर्शन भी है और मिथ्यात्व भी होगा। अब वो ज्ञान आ रहा है, ज्ञान के साथ में दर्शन है, ज्ञान भी उसको काफी हो गया, दर्शन भी हो गया, तो उसका क्या है, मिथ्यात्व भी कम होगा। मिथ्यात्व कम हो गया, अनंतानुबुद्धि कषाय जो है, मोहनी कर्म से अनंतानुबुद्धि, वो चौकड़ी भी गई, मिथ्यात्व भी चला गया। अब कर्म उसके कितने कम बंधे, जिसमें इंद्रियों की मन की सहायता की जरूरत है, जो सविचार सविकल्प है, जो ज्ञान विशेष है, इसको नहीं पकड़ना है। जो ज्ञान विशेष है मतलब मन की सहायता की जरूरत है, जो सविचार और सविकल्प है, उसके क्या विचार चलते रहते हैं, विकल्प चलते रहते हैं, और जो ज्ञान विशेष है इसको नहीं पकड़ना है, अपितु इसके माध्यम से उस स्रोत को पकड़ना है जहां से ये ज्ञान विशेष उठ रहा है। यानी कि जो ज्ञान सामान्य है, जो ज्ञान का पिंड है, जो निर्विचार निर्विकल्प है, जिसमें ये जानने की लहर उठी है, ये कौन है? ये आत्मा। ये ज्ञान विशेष उठ रहा है, जिसमें ज्ञान विशेष उठ रहा है, वो ज्ञान सामान्य होगा ना। जिसका आकार बन रहा है उसके अंदर रॉ मटेरियल क्या है? ज्ञान। कौन सा ज्ञान? सामान्य। जो ज्ञान है सामान्य है, उसमें जब वो ज्ञेय को देखता है तो आकृति विशेष बन जाता है, अदरवाइज तो सामान्य है। सोना तो सोना ही रहेगा ना। वो उसको इस तरह घड़ लो, ऐसे घड़ लो, आकार बदल रहा है, वो विशेष बदल रहा है, वो हमारा ज्ञान बदल रहा है। दर्शन हमारा सेम है, सामान्य है, सामान्य। हाँ, ज्ञान विशेष होता है, ये विशेष लेते हैं। तो जो उठ रहा है वो ज्ञान सामान्य है, जो ज्ञान पिंड है। ज्ञान सामान्य का ज्ञान पिंड है, जो मेरे पास ज्ञान है, जो निर्विचार निर्विकल्प है। अब वो तो निर्विचार निर्विकल्प है। अब जब हमारी विचारधारा चलती है, जब मैं गे को देखता हूँ, उसको देखना चाहता हूँ कि ये कुर्सी है, ये मेज है, ये फलाना आदमी है, अब मेरा ज्ञान उसमें पलटता है, बदलता है, क्योंकि मैं तो अपने ज्ञान को ही जान सकता हूँ। तो जिसको मैं देख रहा हूँ उसको कैसे देख रहा हूँ कि मेरा ज्ञान बदल रहा है। जो ज्ञान का पिंड है उसके अंदर वो आकृति बन रही है, क्योंकि आंखों ने देखा तो पिक्चर गई, उससे आकृति बनी। और मैं किसको देख रहा हूँ? उसको नहीं देख रहा हूँ, मैं अपने ज्ञान पिंड को देख रहा हूँ। इसने जो शक्ल बनाई है, और ये मुझे पता है कि ये शक्ल जो है ना, ये आकृति जो है कुर्सी की है, ये मेज की है, तो तब मेरे अंदर भाव आता है कि तुम, ये तो कुर्सी है, तो मेज है। ये अंडरस्टैंडिंग थोड़ी है हमें। मैं किस लैंग्वेज को जानता हूँ? मेरी आत्मा किस लैंग्वेज को जानती है? जो मेरी आत्मा में ज्ञान का पिंड है, उस ज्ञान पिंड के मेरे जैसे तार जुड़े हुए हैं, मैं उसको जानता हूँ। उसमें कुछ बदलाव होता है तो वह समझ जाता हूँ ये है। और वो कैसे समझता हूँ कि बचपन में मैंने देखा कि ये कुर्सी है, ये मेज है, ये पेन है, ये पेंसिल है, वो वेकेबलरी बने हुए, वो डाटा गया हुआ है, देख देख के वो अंदर मेरे अंदर बैठा हुआ है। हाँ, वो डाटा है। अब जो मेरे अंदर ज्ञान पिंड है उसमें वो आकृति बनी, आंखें जड़ है, आंखों ने देखी, मतलब जिसको देखा उसको हम गेय कहते हैं, देखकर वो पिक्चर गई, ये वाली। बड़ा सिस्टम है, समझना है कि वो किसको देख रहा है।
ना आंखें देख रही हैं, ना कोई और सिस्टम। जब वो मेरे ज्ञान के अंदर वो आकृति जाकर, वो मेरा ज्ञान वैसे बदलता है कि ये पिक्चर है, उसमें बनती है पिक्चर, वो मैं देख लेता, वो मैं ज्ञान के द्वारा ये तो जान रहा हूँ। हाँ, अपने ज्ञान से, ज्ञान पिंड जो मेरा ज्ञान है, मतलब मेरे पास आत्मा ही ज्ञान है, ज्ञान ही आत्मा है। आत्मा के पास रॉ मटेरियल क्या है? ज्ञान। ज्ञान जिसका काम है जानना। अब उसमें जो जो झलक रहा है वो उसको नजर आता रहे भाई। केवलियों के, तो केवलियों के ज्ञान में, केवल के ज्ञान में उसमें जो झलक रहा है, अब मैं तो ये कह रहा हूं, आपने देखा तो नजर आया, केवली ने तो देखा भी नहीं है। उनको उस ज्ञान के अंदर झलक रहा है कि पूरा लोक झलक रहा है, पूरा लोक झलक रहा है उनको, प्रति समय उनको पूरा लोक झलक रहा है उनके ज्ञान। वो उसको उसमें तन्मय नहीं है, तो झलक रहा है तो झलक रहा है। हाँ, कोई प्रश्न पूछता है तब उनको तब बता देते हैं, वरना उनका ज्ञान में उनका उपयोग तो अपने में ही लगा हुआ है। पर वो पूरा लोग जो है वो उनके ज्ञान पिंड में उसमें झलक रहा है, और प्रति समय झलक रहा है, प्रति समय अपडेट होगा, अपडेट होगा। ये सब पुरुषार्थ के कारण नहीं होगा? नहीं, पुरुषार्थ नहीं कहेंगे, इसमें सारी ये पूरी व्यवस्था है। आपकी ज्ञानावरणी का क्षम हुआ, आपकी जानने की प्रक्रिया हुई, आपके कर्म कम हुए, वो सारा जो है ना, उसी से टोटल ओवरऑल देना पड़ेगा। आपकी जान, उतना ही जानना आपका बेटर होता जाएगा जितने ये कर्म कम हो जाएंगे। जो है मिथ्या चला गया, आवृत्ति चली गई, प्रमाद चला गया, कषाय चले गए, अब उनके पास सिर्फ योग रह गए, जिसमें 13वें गुण स्थान पे है, योग है उनके, वो नहीं है। अब उनके केवल ज्ञान में तो क्या है कि कुछ भी उल्टा सीधा नहीं होगा, झलक रहा है उसके अंदर। वो इसको हम क्या कहते हैं, एक 47 शक्तियों में एक आती है स्वच्छत्व शक्ति। हाँ, तो उसके अंदर इतना स्वच्छ हो गया हमारा, हमारी जो अंदर ज्ञान का पिंड है ना, उसका मिरर जो है, जो शीशा है, जो भी देखने वाला, उसके ऊपर धूल है, थोड़ी आवरण है, धूल है, उसके कारण पिक्चर हमें दिखाई नहीं दे रही, बिल्कुल वो ब्लाइंड हो गया है। अब जैसे जैसे वो धूल हटती जाएगी, मेरे ज्ञान के अंदर वो चीजें उतनी क्लैरिटी से नजर आएंगी। अभी तक तो सिर्फ मुझे वही दिख रहा है जो मेरी आंखें देख रही है। ये ऊपर ऊपर से देख रहा हूँ, आंखें से देख रही, इंद्रियों से देख रहे, और इंद्रियों का ज्ञान जो है वो परफेक्ट नहीं है, वो प्रत्यक्ष नहीं, हाँ, वो परोक्ष ही है, वो ज्ञान देख रहा हूँ। पर जब मेरे ये सारे कर्म मल हट गए, अब मेरी स्वच्छत्व शक्ति, मेरा अंदर से ऐसा चमक रहा है कि पूरा लोक झलक रहा है। मतलब वो चीजें भी झलक रही है जो मेरी आंखों के सामने नहीं है। ये लोक कितना बड़ा है, ये कैसा है, वो सारा उसमें झलक रहा है, सारा। ये कितनी बड़ी, देखिए ना क्या उपलब्धि है, कितनी बड़ी उपलब्धि है। अभी तो उसके माध्यम से उस स्रोत को पकड़ना है जहां से ये ज्ञान विशेष उठ रहा है, जो ज्ञान सामान्य है, जो सामान्य है, जो कि ज्ञान सामान्य है, यानी कि जो सामान्य का मतलब है कि जिसका जो सदा वैसा ही रहता है, सामान्य रहता है, जो हमारा दर्शन जैसे है, दर्शन जैसे है, जैसे गहने में सोना जैसे है। बाकी आकार तो आप बदल सकते हैं। जो ज्ञान पिंड है, जो निर्विचार है, निर्विकल्प है, जिससे ये जानने की लहर उठी है, जानने की जो लहर उठी है, किसमें उठी? उसमें उठेगी, ज्ञान पिंड के अंदर जो लहर उठी। तीनों क्रियाएं एक साथ हो रही है। अब यहां समझ, शरीर की क्रिया अर्थात शरीर आश्रित क्रिया, मन की क्रिया शुभ अशुभ विकारी भाव, ये मेरे साथ हो रहे हैं। शरीर की क्रिया भी हो रही है, मन की क्रिया भी हो रही है, और जानन क्रिया भी। हाँ, ये हमको पता चलता है कि आत्मा का, अगर ये पता चलता है तो निज आत्मा का आस्वादन यहां से होगा। ये तो रोक रहे हैं आपको, ये तो आपकी ध्यान जो है वो मतलब डाइवर्ट कर रहे हैं। ये, हाँ, ये मन, आप इसमें फंसे हुए हो, विकारी भाव में हो रहे हो, शरीर की क्रिया, और मैं ये कर रहा हूँ, ऐसा कर रहा हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया। ये सब कुछ, ये दोनों पहले और दूसरा जो है, शरीर की क्रिया, मन की क्रिया, शुभ शुभ विकारी भाव, ये हमें नजर आ रहे हैं और हम इसी में ही लगे हुए हैं। ये जो तीसरी जानन क्रिया है, जो प्रति समय हो रही है अंदर आत्मा में, हमें पता नहीं चल रहा, हमें अब ये तो, अब तो पता चल गया। हाँ, ये जानन क्रिया हो रही है, संकल्प विकल्प कर रहे हैं, तो वो ये आ गया ना, शुभ शुभ मन की क्रिया में आ गए, संकल्प विकल्प इसमें आ गए, मन की। ये जानन क्रिया अब होती है जब इन दो से तू हट जाता है, इन दो से हटता है तो तीसरी जानन की क्रिया तेरे
तू अपने स्वभाव में आ गई। अब ये जो बाहर तुझे डाइवर्ट कर रहे थे, ये बाहर की तरफ ले जा रहे थे, मन भी आपको शुभ शुभ भावों में ले जा रहा था, विकारी भावों में, और शरीर की क्रिया भी आपसे करा रही है। आप बोल रहे हो, कुछ कर रहे हो, हाथों से कर रहे हो, उधर चल रहे हो, वो शरीर की क्रिया हो रही है। उधर दोनों क्रियाएं कर्म संबंध से हो रही है। ये दोनों किससे होती है? आपके कर्म के संबंध से हो रही है। जो कर्म आपके उदय में आए, उस कर्म के अनुसार आप क्रिया कर रहे हो, और कर्म के साथ आपकी शुभ शुभ जो है ये विकारी भाव हो रही है। तो अर्थात ये कर्म सापेक्ष है। ये दोनों क्रियाएं नाशवान है, ये होती है, खत्म भी हो रही है। ये दोनों क्रियाएं अभी है, थोड़ी देर बाद खत्म हो जाएंगी। आपका शुभ शुभ विकारी भाव भी खत्म हो गया, आपका चलना फिरना बोलना बोलना कि आप लगातार करते रहते हो, ये भी रुक जाता है। स्वयं इन दोनों का ही कर्ता माना, मैं स्वयं को इन दोनों का हमने कर्ता माना है कि मैं करता हूं, जबकि तू ये करने वाला, तू ये नहीं कर सकता। ना तो शरीर की क्रिया कर सकता है, ना मन की क्रिया कर सकता है। तू तो जानन क्रिया करने वाला है, तू तो ज्ञाता दृष्टा है। लेकिन ये भ्रांति जब हो रही है कि मैं ये कर रहा हूं, तो जो कुछ इसमें हो रहा है ये दोष आपको लग रहा है, क्योंकि आप खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, ये मैंने किया। जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते मैंने किया, तो उसमें जो गलत काम होगा, जो कुछ भी होगा, वो मैं समझूंगा कि मैंने किया। तो कर्ता भाव आ गया ना। हाँ, तो मैंने किया। अगर आपका ये भाव रहे कि ये क्रिया जो है शारीरिक क्रिया, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये तो ये कर रहा है, शरीर कर रहा है, मैं तो उसे देख रहा हूँ, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, ये कर रहा है। ये भेद विज्ञान क्या है? यही है ना, ये करने वाला ये है। लेकिन अगर मुझे भेद विज्ञान नहीं है, तो मैं समझ रहा हूं कि मैं कर रहा हूं। जब आप खुद ही मान रहे हो कि मैं कर रहा हूं, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने ले ली। ये राग द्वेष मैंने किया, क्रोध मैंने किया। आपको क्रोध आया तो आपने कहा मैं तो कर ही नहीं रहा, ये तो उन कर्म के उद्देश्य हुआ, मैं कर नहीं रहा, मेरी तो सिर्फ जानने के लिए। तो आप तो इनसे इनसे आप तो वेद विज्ञान से आप तो बच गए। ये क्लैरिटी जब आती है कि ये क्रिया मैं कर नहीं सकता, शरीर की क्रिया मेरे मेरे द्वारा नहीं हो रही, ये पौद्गलिक क्रिया पुद्गल कर रहा है, ये कर्म बंध का मन की क्रिया, शुभ शुभ भाव आ रहे हैं, ये भी मैं नहीं कर सकता, मैं तो सिर्फ जानने की क्रिया करता हूं। इतना भाव जो है, खुली आंख से जो भेद विज्ञान है, ये खुली आंख का भेद विज्ञान है। हाँ, इसके लिए आपको प्रति क्षण कि मैं ये करने वाला नहीं हूं। ये जो हम बार बार कहते हैं कि कर्ता भाव गायब कर दो, कर्ता भाव, ये नहीं, कर्ता भाव का कि मैं कर ही नहीं सकता। मैं ये कहता हूं कि मैंने बच्चों को पढ़ाया, मैंने ऐसा करा, मैंने वैसा करा, तू कर ही नहीं सकता। तू करने वाला है कौन? ये क्रिया शरीर से हो रही है। और अगर अगर तू कहता है कि मैंने किया, तो तू अपना अपना शरीर में समझ रहा है, अपना अपना अपने आप के अस्तित्व को शरीर में समझ रहा है। अगर तू अपने आप को शरीर में समझ रहा है, तो करता तू ही है, फिर भुगत तू ही। तो उस हिसाब से उसका कर्म बंधता है, क्योंकि तू खुद समझ रहा है। जब तक यही कहा कि मुक्ति का मार्ग नहीं खुलता, जब तक तुझे आत्मा का ज्ञान नहीं होता। अब और गतियों में किसी में, सिवाय ये मनुष्य गति के अलावा, हमें ये नहीं पता चलता कि मैं इस शरीर में नहीं हूं। शरीर, ये कार्य जो हो रहा है, ये शरीर, ये जो कार्य हो रहा है, ये मैं नहीं कर रहा, आत्मा नहीं कर रही, ये शरीर कर रहा है। ये दूसरा द्रव्य है, ये पौद्गलिक द्रव्य है, ये कर रहा है। जब ये कर रहा है, तो आपके अंदर कर्ता भाव खत्म हो गया। अब कर्ता भाव खत्म करने का हम बार बार जो कहते हैं कर्ता भाव खत्म करो, उसका नेट रिजल्ट कहाँ आएगा? कि उस क्रिया का करने का तू अपने आप को मान ही नहीं रहा कि मैंने की है। और की तूने नहीं है, पर तू ये कह रहा है कि मैंने की है, तो फिर ले भुगत। इसका मतलब आत्मा का भान नहीं है, तो उसको यही है ना कि शरीर मैं हूं। तो यहां से ही सारी प्रॉब्लम होती है भेद ज्ञान में, कि ये हो रहा है, ये मैं निमित्त मात्र हूं, मेरे हाथ कर रहे हैं, ये पौद्गलिक द्रव्य कर रहा है, मैं नहीं कर रहा। मेरा काम सिर्फ जानना है, मैं जानता जा। मन के अंदर जो विचार आते हैं, शुभ शुभ विकारी भाव है, हम अध्यवसाय कहते हैं। इसने मेरा अच्छा करा, इसने बुरा करा, ये मैं इसका अच्छा कर सकता हूँ, मैं बुरा करता हूँ, ये सारे विकारी भाव है। इसको हम अध्यवसान कह दे, अध्यवसाय, ये उठते रहते हैं, ये सब कर्म बंध के कारण। क्योंकि ये क्रिया मतलब मेरे मन में चल रही है, मैंने की भी नहीं है, बट मेरे मन में चल रही है, और इसमें मेरा मेरा अपनापना भी इस मन के साथ ही है कि मैं कर।
ये विचार मैंने भाग किया। करने के तो हो जाए ना, अपना करना ही नहीं है। अगर ये सोचो कि मन में जो विचार आया ये भी मेरा नहीं है, मेरे ऐसे भाव उठे ये भी मेरे नहीं, मैं इनसे भी अलग हूं, अब दोनों से आप बच गए, तो फिर आप कर क्या रहे हो? मैं तो जानन क्रिया कर, मैं तो जानने वाला हूं। इस तरह अपना भेद ज्ञान पुष्ट करना पड़ेगा। अब हम ये कहते हैं ये कर्तापना हटा दो, ये कर दो, वो कर दो, बस जाननपना आत्मा में उधर ही लेके जाओ। अगर हम जाननपना इसको लेके जाते हैं उधर, ये दोनों जने हमको बाहर निकाल दे। नंबर 1 और नंबर 2 जो है, ये हम इंटेंशन हमारी इसमें जाने की है, पर अवरोधिक तत्व है। अगर हम ये पुष्ट कर लें कि ये नहीं हो सकती मेरे से, और मन के अंदर ये भी जो भावधारा चल रही है ये मैं कर ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं रहा, धीरे धीरे करते करते आप इसमें रहने का टाइम बढ़ जाए। ये प्रैक्टिकल है। लॉजिकली ये समझा जाए कि शरीर की क्रिया में कर ही नहीं सकता, मैंने उसका ये किया, उसका किया, अरे ये बैठ जाए कि ये जो क्रियाएं करी है तो भूल से करिए, मैं कर ही नहीं सकता। मन के अंदर इसका भला किया मैंने, ये करा, उसका साथ ऐसे बात करी, ऐसा करा, ये भी तू विकारी भाव है, ये भी तू नहीं कर सकता। ये पौद्गलिक, ये मन की पौद्गलिक क्रिया है, ये शरीर की पौद्गलिक क्रिया है, पौद्गलिक क्रिया तू कर ही नहीं सकता। तू आत्मा है, तू सिर्फ जानने की क्रिया करता है। तू ये क्रिया, तू बस अपनी जानन क्रिया के करने के लिए, अगर तुझे जानना है तो अपने ज्ञान पिंड के साथ रह, इसके साथ रह, ये दोनों को तेरे है ही नहीं। अगर इस भाव से सोचे तो अंदर टिक जाओ, नहीं तो अंदर टिकना बहुत मुश्किल, अंदर टिकना बहुत मुश्किल है। अब जब तक हम ये लॉजिक को नहीं समझते, क्योंकि हमने अभी शिविर किया है ना, बाहर लगे हुए हैं ना, इस सब्जेक्ट को पहले दिया, लेकिन अब जिन्होंने शिविर किया है वो इसको बड़ी तरह समझ सकते हैं कि जानन क्रिया, जब मुझे आत्मा में टिकना है तो आत्मा में अंदर जाने के लिए मुझे किन को रिजेक्ट करना है, जिनको मैं समझता हूं कि मैंने किया है, मैंने उसको सजेशन दी थी, मैंने ऐसा किया था, वो सारी चीजें जो आ रही हैं, विकारी भाव आ रहे हैं, वो क्रियाएं आ रही हैं, वो तुझको अंदर जाने नहीं देती। अब तेरी इंटेंशन है कि अंदर जाओ, ध्यान साधना कर रहे हो, वो कहते हैं कि भाई तुम आत्मा में टिको, ज्यादा से ज्यादा आत्मा में रहो, पर ये दोनों जाने नहीं लगे। अगर तू चला भी जाता है ये तुझको उठा के ले आते हैं, क्योंकि इनके साथ तू इतना रहा है, इनके साथ जो है एक दिन में कितने घंटे आज तक जितने संस्कार पड़े हुए हैं, तूने क्रियाएं की है या मन की, या तू बोलता रहा है या काया चलाता रहा, मन वचन काया के योगों से तू इतना बिजी रहा है, इन योगों से, कि इन योगों में ही आप सब कुछ करता रहा। अब तू इन योगों को हटाने, अब योगों को हटाता है तो अयोगी होता है, योगों को हटाता है तो अयोगी होगा। कर्म बंद कहाँ होता है? अयोगी के योग 14वें गुण स्थान में कर्म बंद होता है, नहीं तो चाहे एक एक बनता रहता है, जितने कर्म बनते हैं 14वें गुण स्थान के अंदर उसकी जो है ना कंप्लीट जो है ना, मतलब वो निर्जरा खत्म हो जाता है। हाँ, सारे वही खत्म होते हैं। मतलब लास्ट में जब मैं कहूं कि कर्म का बंद 13वें गुण स्थान तक होता है, 14वें गुण स्थान में बंद नहीं होता, सिर्फ निर्जरा होती है, तो तभी वो डिप्लीट कर सकता, तभी खत्म कर सकता है कि नया बंद नहीं हो रहा। 13वें गुण स्थान तक भी उसकी चाहे साता वेदनी का बंद हो रहा है, एक कर्म एक तो बंद हो रहा है ना, एक बंद हो रही, चाहे एक समय की हो रही, बंद तो हो रहा है ना, आपका समय तो जा रहा है ना, बंद तो हो रहा है ना, वो आया और चले गए, आया और चले गए। पर आप 14वां गुण स्थान जो है ये कंप्लीट निर्जरा का स्थान है, इसमें कोई बंद नहीं। चौथे से चौथा हो गया, काम हो गया आपका। मैं कह रहा हूं चौथा हो गया, काम हो गया आपका, निपट गया, चौथा हो गया। है सबका होगा। आत्मा के ज्ञाता भाव से उठ रही है, आत्मा के ज्ञाता भाव से उठ रही है मेरी स्वयं की क्रिया, जाननपना त्रिकाल रहने वाला है, उनका स्तर भिन्न होने से ये समझ में आई ही नहीं, मतलब उसका स्तर भिन्न होने से ये समझ में हमें आया नहीं जानन क्रिया के बारे में। ये जानन क्रिया मेरी क्या है, ये कहा त्रिकाल चल रही है जानन क्रिया, वो तो करे जा रहा है पर मुझे भान नहीं है,
मुझे भानी मैं इधर फंसा हूँ, अज्ञानता से कर रहा हूँ ना, मैं इधर शरीर और मन की क्रिया में फंसा हूँ और इधर जानन क्रिया नहीं हो रही, तो इसलिए मेरी जो है ना निर्जरा नहीं हो रही, मेरा बंद हो रहा है, मेरा बंद हो रहा है, निर्जरा नहीं हो रही, बंद हो रहा है। और ये दोनों हटा देता हूं तो मेरी निर्जरा हो रही। क्यों? मैं यहाँ पर अयोगी हो गया। बस ये साधना सारी इस शिविर में यही साधना थी। उसके पीछे की लॉजिक ये है, हाँ, इसलिए इसको ये जो था ना पहले था कि ये समझना बहुत जरूरी ये है सब समझ में आए तो कि हाँ, कि मैं कर्ता भाव हटा दूं, कर्ता भाव जितना मर्जी कह दो, आपका कर्ता भाव उठ जाएगा क्या? हट जाएगा? नहीं जाएगा। जैसे सूर्य का प्रकाश आ रहा है, यद्यपि किरणों में प्रकाशत्व है, सूर्य का प्रकाश आ रहा है यद्यपि किरणों में प्रकाशत्व है, तथापि किरणों को नहीं पकड़ना है, किरणों के माध्यम से उस सूर्य तक पहुंचना है। सामान्य उस सूर्य तक जहां से वो किरणें आ रही है ना, सूर्य की किरणें आ रही हैं, उस सूर्य को तक पहुंचना है जो प्रकाश का अखंड पिंड है। किरणें तो अंश है, जबकि सूर्य अंशी है, अंशी है, पूर्ण है ना, वह पूर्ण है, वो अंशी है, और किरणें तो उसका अंश है, एक पार्ट है, अंश है, अंश है। उसी प्रकार शायप शमी ज्ञान तो ज्ञान की एक पर्याय है, अवस्था मात्र है, इसमें हीन अधिकता है, परिवर्तनशीलता है, कर्म का संबंध है। इसको इसको नहीं, मतलब इसको नहीं पकड़ना है, बल्कि इसके माध्यम से ज्ञान के उस अखंड पिंड में, उस पिंड में जाना है। मतलब सीधा अपना किरण को नहीं देखना, किरण से सूर्य में पहुंचना है, सूर्य में पहुंचना है। माध्यम वो रहेगा हाँ, माध्यम रहेगा। मतलब इसको नहीं पकड़ना, बल्कि इसके माध्यम से ज्ञान के उस अखंड पिंड में, यानी कि ज्ञान सामान्य में, वो जो ज्ञान का जो रॉ मटेरियल जो आत्मा का वहां पर है, अपना सर्वस्व स्थापित करना है, उसी में जाके टिकना है, अपना सर्वस्व स्थापित करना है। हम अभी डिवाइडेड हैं, कुछ हमारा ध्यान क्रियाओं में है, कुछ मन की सोच के अंदर है, सर्वस्व हमारा जो है उसमें आत्मा में स्थापित नहीं है, और तब तक कार्य नहीं होगा। अपना सर्वस्व स्थापित करना है, जहां से यह ज्ञान विशेष रूपी लहर उठी है, जो त्रिकाल एक रूप रहने वाला है, जो कर्म निरपेक्ष है। वो अंदर क्या, अंदर कर्मों का कोई हिसाब नहीं है, वो कर्म निरपेक्ष है अंदर। ज्ञान की पर्याय अंश है, अंशी नहीं है, अंशी तो ज्ञान सामान्य है, अंशी कर्म निरपेक्ष परिणामिक भाव रूप है, जबकि अंश है कर्म सापेक्ष। अब जो है ना शाप शमी कहते हैं हम, तो है वो क्या है कि वो उसमें से किरणें आ रही हैं, और किरण कितनी आ रही है? जितना आपका शिवक्षम हुआ है। और टोटल सूर्य जो है, जिसकी टोटल रोशनी है, जिसमें कि यानी पूरा अंश ही पता चल जाए, ज्ञान की पर्याय जो अंश है, अंश है, अंश है। आपको आपका ज्ञान उतना ही खत्म हुआ जिस अंश के अंदर ये ज्ञान उद्घाटित हो, जिसका जिसको कि ज्ञान उदय में आया। अब जैसे ही आप उससे अंदर पकड़ते हो, जो सामान्य है, समझ रहे हो, जो अंशी है, वहां तक पहुंचना ज्ञान की प्रयास। हाँ, हमने हमने ये काम छोड़, अगर ये पहुंच गए आप, अगर आपने ये बाहर योगों की क्रिया और मन का शुभ शुभ ये हटा दिया, तो आपके पास कोई काम ही नहीं रहा। दो ही खाली चलते हैं, चुप जाए चुप, हाँ, यही दो चलते हैं। मैं करूँ कोई और साधना ही नहीं है, और कोई धर्म ही नहीं है। आप सिर्फ इन दो से हटकर दिन में अगर 1 घंटा 2 घंटा अपनी आत्मा में बैठकर कि मैं ना कोई क्रिया कर रहे हैं, ना मेरे शुभ अशुभ विचार हैं, इतना भेद विज्ञान हो जाए, तो ये दिन में आंख खुली आंख से भी रहेगा, बंद आंख से भी रहेगा, कर्मों का धड़ाधड़ निर्जरा चालू हो जाएगा। चेतना का जानना बढ़ता रहे बढ़ता करने प्रगति हो गई। वो मतलब अज्ञानता खत्म हो जाएगी। अज्ञान है क्योंकि ज्ञानावरणी कर्म है। ज्ञानावरणी कर्म का जितना शिवक्षम होगा, उतना दर्शनावरणी का भी शिवक्षम होगा, उतना ही क्या है दर्शन मोहनी का होगा, और फिर चरित्र मोहनी का, सारा फिर अंतराय पर भी सारे घाती कर्मों का इकट्ठा ही हो रहा है। ये बताने में आ रहा है, ये एक समय में ही हो रहा है, और उसी एक समय में नवीन कर्म भी बन जाता है। अगर हम राग द्वेष कर लेते हैं, और हम राग द्वेष नहीं कर रहे, कोई क्रिया नहीं कर रहे, कोई राग द्वेष नहीं कर रहे, तो कर्म कैसे बंधेगा? फिर तो निर्जरा ही निर्जरा हो जाएगी।
ज्ञान की पर्याय अंश है, अंशी नहीं, अंशी तो ज्ञान समान है, अंशी कर्म निरपेक्ष परिणामिक भाव है। ये कर्मों से, अंशी कहाँ है, कर्म निरपेक्ष है। अंशी बाहर का जो ज्ञान आ रहा है ना, जो आपकी ज्ञान की एक लहर आ रही है, किरण आ रही है, वो सापेक्ष है, कर्मों के अनुसार आएगी। कर्म कम है या ज्यादा है उसके हिसाब से आएगी। पर अंदर जो अंशी है वो कर्म निरपेक्ष है, वो मेरा परिणामिक भाव है, वो आत्मा का शुद्ध भाव है। वो आत्मा की जितनी भी उसकी ताकत है वो पूरी की पूरी आपको मिले। उसमें अंश नहीं है, अंशी है, वो अंशी है। हाँ, जबकि अंश है, कर्म सापेक्ष है। अब कर्म जो है वो तो सापेक्ष है। सापेक्षिक भाव रूप है, कर्म जो है सापेक्ष है, और उस सापेक्षता में आपको नजर आएगा कम बढ़ती जो हो रहे हैं वो आपके शैव भाव से हो रहे हैं। आज तक हम जिस स्थिति में मनुष्य बन गए ना, ये शिवक्षम से ही बने हैं, शैवक्षमिक भाव से। उसमें परिणामिक भाव नहीं मिलता। परिणामिक भाव तो होता है लेकिन मतलब उसका कोई उसके साथ लेना देना नहीं। औदिक भाव और शैवक्षमिक भाव, औदिक भाव में कर्म बंधता है, और शैवक्षमिक भाव के अंदर ये जितना इंपॉर्टेंट है यही हमको करते करते यहां तक ले आया। ना तो अब हमारे पास औपशमिक भाव था, ये चौथे गुण स्थान सम्यक दर्शन से पहले आता है, और ना ही शायिक भाव था, ये सम्यक दर्शन होने के बाद आता है। इसका मतलब 5 भावों में से 3 भाव थे। 3 भाव में परिणामिक भाव तो ये कर्मों के साथ नहीं है, तो बिल्कुल उसकी प्रॉपर्टीज है कि ये भव्यतव्यता है, अभव्यतव्यता है, जीवत्व है। वो तीन तीन होते हैं, वो उसमें परिणामिक भाव है, कर्मों से कोई संबंध नहीं। अब किसका औदिक भाव जो है, कर्म बंध सिर्फ औदिक भाव में होता है, और शैवक्षमिक भाव के अंदर आप जो है आगे बढ़ते हो निर्बलता। इसी खेल से हम यहां तक पहुंचे। अभी स्वयं को सामान्य रूप अनुभव करना, बूंद में समुद्र को देखना है, बूंद में समुद्र देखना है। किरण से हमने अंश से अंशी देखना है, अंशी देखना है, बूंद से समुद्र देखना है। ये बात जब समझ में आ जाएगी ना कि कैसे है कि बूंद से, अभी आपको सीधा अंश से मतलब उससे उपयुक्त तीनों क्रियाओं के अलग अलग जानना तो अपेक्षाकृत आसान है। तीनों को अलग अलग जानना तो अपेक्षाकृत आसान है, परंतु उसे जानने में, ज्ञातापने में अपनापन स्थापित करना मुश्किल है। फिर भी इसके लिए उपाय है। 5-7 मिनट के लिए अलग बैठकर हम ये निश्चित करें कि शरीर की जो भी क्रिया होगी वो मेरी जानकारी में होगी। आंखों का पलक झपकना भी मेरी जानकारी में होगा, बेहोशी में नहीं होगा। यानी योग आपका ना, आंख का पलक झपकना भी जो है ना, जो आपकी काया में इतनी क्रिया हो रही, सबसे सूक्ष्म क्रिया की आंख झपकते हो, तो ये आंखों का पलक झपकना भी मेरी जानकारी में हो रहा है, बेहोशी में नहीं हो रहा है। देखिए क्रिया तो होगी लेकिन होश में आती है ना कि ये क्रिया बाहर की है, ये शरीर की है, ये पौद्गलिक क्रिया हो रही। शरीर की क्रिया का कर्ता ना बनकर उसको मात्र जानने वाला बने रहना। शरीर की क्रिया, अब ये तो क्रिया बंद नहीं होगी। एक तो होता है शरीर की क्रिया होगी, अब शरीर की क्रिया का कर्ता ना बनकर उसका मात्र जानने वाला बनना है। कर ये रहा है, पौद्गलिक शरीर कर रहा है, मैं तो उसको जानने वाला। चल रहा है ये शरीर कर रहा है, खाना खा रहा है ये शरीर खा रहा है, मैं उसको खाते हुए देख रहा हूँ। सांस लेने वाला ये शरीर है, ये पौद्गलिक शरीर है, ये मैं नहीं हूं, ये मेरा पड़ोसी है। इसको पड़ोसी समझोगे तब आपका भेद विज्ञान होगा। ये क्रियाएं ये कर रहा है तो मैं एज ए पड़ोसी इसका, मैं इसको देखने वाला हूँ, मैं इसको करने वाला नहीं। और अब तक क्या था कि हम समझते हैं ये मैं कर रहा हूँ, मैंने रोटी खाई, मैंने सांस लिया, मैंने आराम किया, मतलब उसके एक मेक, ये जो एक मेक वाली बात थी ना, संबंध, उसको उसके अंदर वियोग लाना है, थोड़ा उसको काटना, उसको अलग करना, उसको अलग करना। मैं तो कोई और हूं, मैं ये कर ही नहीं सकता। जिसको मैं आज तक यही समझता रहा कि मैं ये कर रहा हूं, मैंने किया है। अरे तू तो ये करने लायक ही नहीं है, ये तेरी भ्रांति है, ये भ्रमणा है, विभ्रम है, विप्रयास बुद्धि है। ये तुझे वहां से ये सोचना है कि मैं ये कर ही नहीं सकता। ये जो काम है जिनको मैं आज तक समझता रहा कि मैंने किए, मैंने ऐसा करा, मैंने उसका ऐसा करा, तू ये कर ही नहीं सकता, ये तेरी मिथ्या भ्रांति, तू तो कुछ भी नहीं कर सकता। एक परमाणु तेरे कंट्रोल में नहीं, तूने कैसे कर दिया, ये कितनी मिथ्या। ये सबसे बड़ा मिथ्यात, शरीर सबसे बड़ा मिथ्यात यह है कि शरीर मैं हूं, शरीर मैं हूं।
ये नंबर 1 पे है कि शरीर मैं हूं। दूसरे नंबर पे आता है शरीर मेरा है, और उसमें अपने आप को अलग कर रहा है। कि मैं उसका करता हूँ तो वो मतलब चारों फिर आ दो गए। दो मान रहा है ना, है तो वो भी गड़बड़। पर ये दूसरा स्टेप है। सबसे ज्यादा बड़ी गड़बड़ है कि शरीर मैं हूं करने। क्या करें? इसका मतलब ये शरीर जो है वही मैं हूं, तो एक ही है ना, एक ही बंदा है। अब मेरा आया कि शरीर मेरा है, इसका मतलब मैं आत्मा अलग हूं, ये शरीर अलग है। अब तीसरा जो आता है कि ये भी तेरा नहीं है, तू अपना ही है। ये समझ आ जाए, ये भेद विज्ञान। तभी कहा ना मैं से निकलना है। ये मैं निकल गई ना, मैं मतलब शरीर से मैं निकल गई। फिर मेरे मेरे वो निकल गए। वो निकल गए। ये मेरा शरीर मेरा है, ये पत्नी मेरी है, बच्चे मेरे हैं, ये मेरा घर मेरा है, बिजनेस मेरा है। ये मेरा मेरा भी हट जाए, मैं और मेरे से हटा, और उसके बाद में कि कर्ता भाव भी हटे, फिर भोक्ता भाव भी हटे। बस चार को करना। यही चार है। यही चार है सारे। ये खेल चार है, आत्मा के चार संबंध है, चार संबंध बनते हैं ये। और इसी से ही निपटना है। सारी साधना में इसी से निपटना है। शरीर की क्रिया का कर्ता ना बनकर उसका मात्र जानने वाला बने रहना है। यदि 2 मिनट भी जानने वाले पर जोर देते देते हुए शरीर की क्रिया को मात्र देखने लगेंगे, तो पाएंगे कि जानने वाला शरीर से अलग है। इसी प्रकार 5-7 मिनट के लिए बैठकर मन में उठने वाले विकल्पों का कर्ता ना बनकर मात्र जानने वाला, मात्र ज्ञाता बने रहे। मन में जो भी भाव चल रहे हो, जो कुछ भी विचार उठ रहे हो, उनको देखते जाएं। चाहे शुभ विचार हो, चाहे अशुभ हो, उनका कोई भी विरोध ना करे कि ऐसा क्यों उठा, ऐसा विचार क्यों नहीं उठा, ये क्यों नहीं उठा, मैंने ऐसा क्यों नहीं किया, ऐसा नहीं, कुछ भी उठे नहीं। बस वो जो उठ रहे हैं उनको देखो। वो कहते हैं ना, जो विचार आएंगे आने दो, जाएंगे जाने दो। वो समझ नहीं आती लोगों को जब हम ये कहते हैं विचार आएंगे आने दो, जाने जाने दो। तो कहानी बन जाती है पूरी। हाँ, ये यहाँ से समझ आता है। तो कोई भी विरोध ना करे, ऐसा क्यों उठ रहा है, ऐसा विचार क्यों नहीं उठा। हमारा काम मात्र जानना है, उस जानने वाले पर जोर देते जाएं। हम उन विचारों को ना तो करने वाले हैं, ना रोकने वाले हैं। हम तो उन्हें मात्र जानने वाले हैं। मतलब ना तो मैं विचारों को, अब देखा ना रोकने वाले हैं, और ना हम तो मात्र जानने, बस अपना काम करते जाए, मात्र जान। ना मुझे सोचना है, ना क्रिया करनी है, मात्र जानना। कोई विचारधारा नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ जानना। अभी तक हम जान रहे थे, लेकिन जानते हुए हम सोच भी रहे थे, बोल भी रहे थे, क्रिया भी कर रहे थे, जान भी रहे थे, तीन सारी चीजें इकट्ठी कर रहे थे। उसमें हमारा वो कार्य नहीं होता। जब वो उनको अलग करके और मात्र जानना हो जाए, तो उस समय वो कार्य। हम मन नहीं है, हम देह नहीं है। जरा भीतर सर्ग जाएं और देखते रहें। मन को कहें जहां जाना हो जा, मन को कहें जहां जाना हो जा। जो विचार विकल्प उठाने हो उठा, हम तो बैठकर तुझे देखेंगे। तू कर ले जो करना है। ये तो सही है। अगर तुम 5 मिनट दूरी छोड़ दो ना, मान तो कुछ भी कर देखो, लोग कह रहे भयंकर वही कुछ नहीं करता होगा। हम अपने विचार लाते हैं तो वो। अधिकतर ये कहा जाता है कि मन हमारे वश में नहीं है, परंतु यदि हम केवल 2 मिनट के लिए मन को ना रोकें, जहां मन जाना चाहे उसे जाने दें, बस इतना ध्यान रहे कि उसका कहीं भी जाना जो हो वह हमारी जानकारी में ही हो, बेहोशी में नहीं, तो हम पाएंगे कि यह मन कहीं भी नहीं जा रहा है। ये कहीं नहीं जा रहा है। ये मन तो अब सरकता भी नहीं है। अब आप उसको कहते हैं तू जाना जहां जा, जैसे होता है ना, काम करते हुए करते वो कहना नहीं मानते, वो कहते जो तुझे करना कर। फिर वो रुक जाता, फिर नहीं करता। क्या तो नहीं, मन बड़ा भोला है, क्या तो भोला बच्चा है। ऐसा भोला बहुत नुकसान है। यदि हमने धैर्य पूर्वक अभ्यास चालू रखा, देखने जानने वाले पर जोर देते गए, तो पाएंगे कि कभी कभी कुछ होने लगता है मानो बरसात की फुहार का एक झोंका सा आया हो। एक क्षण के लिए भी सब शून्य हो जाता है, निर्विचार हो जाता है, निर्विकार हो जाता है। एक अभूतपूर्वक
अभूत शांति छा जाती है। यदि ऐसा हुआ तो चाबी मिल गई कि विकल्प रहित हुआ जा सकता है, और जो एक क्षण के लिए हो सकता है वह 1 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए भी हो सकता है। वह हमेशा के लिए क्यों नहीं? फिर हमेशा के लिए क्यों नहीं होगा? वो हो जाएगा। फिर केवल ज्ञान हो गया तो हमेशा के लिए हो जाएगा। पहले बूंद बूंद बरसेगा, फिर एक दिन तूफान आ जाएगा, बाढ़ आ जाएगी, तब वह घटित होगा जो आज तक कभी नहीं हुआ। मालूम होगा कि भीतर कोई जगा हुआ है, बोलते हुए भी अनबोला प्रतीत होगा। बाहर में सारी क्रियाएं होंगी, परंतु उसमें कुछ भी होता ना मालूम देगा। मतलब उसमें कुछ भी होता, कुछ हो रहा है ऐसा मालूम नहीं देगा। जैसे कि हम जगे, सावधान हुए, मात्र जानने वाला बने, वैसे ही पाएंगे कि मन गया और शांति आई। हमारा संसार हमारे मन में है। जब तक मन के विचारों से हमें रस आ रहा है, में हमने अपनापन मान रखा है, तब तक ही उन्हें बल मिल रहा है। मन को भी ताकत आप ही दे रहे हो। हम ही तो दूर रहा है, हाँ, हम ही तो वही मन को जो है, मन को शक्ति कौन दे रहा है? आप दे रहे हो। वही कह रहे हैं ना। क्योंकि वो जो मनोवर्गना के पुद्गल हैं उसको माल सप्लाई करे जा रहे हो, और वो मन उसको कन्वर्ट करे जा रहा है। अगर उसका वो माल सप्लाई बंद कर दो, आप उस पर ध्यान देना, तो क्या है, उसके पास तो रॉ मटेरियल खत्म हो जाएगा। मन के पास कोई ऐसी चीज नहीं है कि वो तो बाहर से पुद्गल, जैसे हम सांसें बाहर से ले रहे हैं, मन भी ऐसे, वो क्या है, पौद्गलिक वर्गना, मन वर्गना आ रही है, मन वर्गना आ रही है, मन के अंदर शुभ शुभ विचार चल रहे हैं, उसके हिसाब से, मनों के हिसाब से वो आने बंद हो जाए, बात खत्म। जैसी हम विचारों को स्वयं से भिन्न देखेंगे, वैसी हम उस ज्ञाता के आत्मा के सम्मुख हो जाएंगे। सारे विचार विकल्प गायब हो जाएंगे, सब शून्य हो जाएगा, मात्र एक जानने वाला ज्ञाता रह जाएगा। तभी अपना दर्शन आत्म दर्शन होगा। तभी राग द्वेष और शरीर आदि से भिन्न अपने स्वभाव का अनुभव होगा। तो अनुभव के लिए सबसे पहले बुद्धि के स्तर पर अपने चैतन्य स्वभाव को शरीर संबंधी पदार्थों से, स्त्री पुत्र आदि धन संपत्ति आदि से, शुभ अशुभ विकारी भावों विचारों विकल्पों से, मोह आदि, ये जो है ये जो है 8 प्रकार के कर्मों से। हाँ, 8 में देखिए दो कैसे हो गया, 8 प्रकार के कर्मों से, कर्मों के कर्मों के कार्यों से भिन्न, अलग, न्यारा निर्णय करना। मतलब हमारा ये हो जाए कि ये अलग सर, बुद्धि के स्तर पर, पहले बुद्धि के स्तर पर होगा, फिर उसके बाद में सबको अलग करना है। साधक अपने ज्ञान में समस्त पर संयोगों का निषेध करके, इंद्रियों के द्वारा अपना जो ज्ञान उपयोग बाहर जा रहा है उसे वहां से हटाकर अपनी आत्म शक्ति, जो शरीर इंद्रिय, जब हम कहते हैं ना आंखें बंद कर लो, कुछ सुनो मत, कुछ करो, मतलब है कि इंद्रियों को बाहर से उठाकर, जो इंद्रियां बाहर की तरफ भागती हैं उसको उठाकर, अपने उपयोग से हटाकर अंदर की तरफ सब बंद कर दो, सब बंद कर दो। तो उसे वहां से हटाकर अपनी आत्म शक्ति का, जो शरीर का इंद्रिय विचार विकल्पों से हटाकर उसको ज्ञान के अखंड पिंड की ओर उन्मुख करो, उस तरफ उसकी डायरेक्शन मोड़ दो, उसके सन्मुख कर दो। उन्मुख करता है जो, मतलब अखंड पिंड की, ये सारे क्या है, ये सारे हमको हटाते हैं वहां से, और हम उसके सम्मुख करते हैं। उसके साथ अभेद एकत्व स्थापित करता है, अपनी सत्ता को मात्र अपने अस्तित्व में अनुभव करता है, अथवा दूसरे शब्दों में अपने ज्ञान की पर्याय में अपने चैतन्य स्वभाव को ज्ञेय बनाकर उसे अपने रूप में देखता है। ये स्व अनुभव है, आत्म अनुभव है, आत्मदर्शन है, निज सत्तावलोकन है। ये निज सत्तावलोकन है। साधक के आत्म अनुभव के दौरान स्वभाव का स्पर्श मात्र ही हो पाता है, सिर्फ उसको आत्म अनुभव के दौरान स्वभाव का स्पर्श मात्र, परंतु स्पर्श होते ही जो बात बनती है वह हमारी पकड़ में आती है। तब जगत मिट जाता है, शरीर भूल जाता है, मन भूल जाता है, किंतु फिर भी चैतन्य का दीपक भीतर जलता रहता है। शरीर अपने सामने पड़ा हुआ अलग दिखाई देगा। साधक के कभी कभी ऐसा अनुभव उसके प्रयास के बिना भी घटित हो जाता है, अचानक हम शरीर से अलग हो जाते हैं। ये बहुत लोग एक्सपीरियंस करते हैं ध्यान साधना में, शरीर से अलग हो गया, ये आता है। आप अपने शरीर को देख रहे हैं, हाँ, ये बाहर अलग होगा, ये कोई मतलब बाहर, ये बहुत हो जाता है।
साधक के कभी कभी ऐसा अनुभव इसके प्रयास के बिना भी घटित हो जाता है। अचानक हम शरीर से अलग हो जाते हैं, शरीर अलग दिखाई देने लगता है, ना कोई विकल्प रह जाता है, ना कोई चिंता। ऐसा लगता है कि चेतना शरीर से अलग ही रहेगी। ऐसी घटना समाप्त होने पर भी दिन भर उसका असर बना रहता, सारा शरीर स्पंदन करता रहता। तो बहुत बढ़िया लगता है, आनंद रहता है। तो एक बार ऐसा है कि उसने महसूस करा कि चैतन्य लगा और शरीर अलग। ये इसका इतना अलग। जीवन धारा में परिवर्तन मात्र शास्त्रों के द्वारा जानकारी प्राप्त कर लेने से कभी संभव नहीं है। वास्तविकता तो तभी अनुभव में आती है जब वह परिवर्तन निज आत्मा के आस्वादन से उद्भूत हो, स्वतः आए। मतलब उसको वो प्रैक्टिकल में बैठना ही पड़ेगा। ध्यान साधना शिविर में ये इतनी थ्योरी आप जान लो, जितना मर्जी जान लो, आपको जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करोगे, हम सुना, जब आप एक्सपीरियंस करोगे तब आपको सारी क्लैरिटी हो जाए, सारी क्लैरिटी हो जाए। आत्मा के बारे में जानना और आत्मा को जानना, ये दोनों भिन्न भिन्न कार्य हैं। आत्मा का जानना तो आत्मा के साक्षात्कार से ही हो। आत्म अनुभव होने पर ही उसे वस्तुतः समझ में आता है कि मैं तो जानने वाला हूँ, सिर्फ अपनी जानन क्रिया का मालिक हूँ। मैं तो सिर्फ जानने वाला हूँ। शुभ भावों को भी मैं मात्र जानता हूँ और शुभ भावों को भी मात्र जानता हूँ। इन दोनों का भी मैं करने वाला नहीं हूं। ये तो कर्म जनित है, मैं नहीं करने वाला, मैं जानने वाला हूं। लेकिन जब हम करते हैं तो मैं अपने आप को मिलाते कि मैंने किया। ये तो कर्म जनित है। ज्ञान और इन शुभ अशुभ भावों को जानता तो है, परंतु उनसे भिन्न ज्ञान जो है, उन ज्ञान से क्या है कि उन शुभ भावों को, शुभ और अशुभ भावों को जानता तो है, परंतु उनसे भिन्न है और उनका कर्ता भी नहीं है। जब जीव आत्मा इस प्रकार देखता है तो शुभ शुभ भावों के होते रहने पर भी उनका अहंकार नहीं रह जाता। चाहे दया के या सत्य भाषण के परिणाम हो, उनमें अपनापना अहमपना नहीं रहता। अहम मर जाता है और उसका अहम चला गया, उसका संसार चला जाता। जिसका अहम चला गया उसका संसार ही चला जाता है। संसार में जो रस है वो अहम पने का है, मेरे पने का ही तो है। रस क्या है? सारा रस क्या है? हाँ, सारा रस अहम पने का, मैंने किया, ये मेरे अपने, ये मेरे हैं, ये मेरे द्वारा किए, मैंने इनका ऐसा करा। ये सारा क्या है? ये मेरे पने का ही तो है। जिसका अहम पना और मेरा पना चला गया उसके लिए संसार में कोई रस ही रहा, रस ही नहीं रहेगा, रस रहा ही नहीं। इसी प्रकार शरीर में भी कोई अहम पना नहीं रहता। ये भली भांति समझता है कि शरीर की नाना प्रकार की जो अवस्थाएं हो रही हैं वह सब कर्म जनित हैं। मैं तो उनका मात्र जानने वाला हूं, उन रूप नहीं हूं। जिस प्रकार किसी दूसरे के शरीर को मैं पराया जानता हूं, उसका कर्ता भोक्ता नहीं हूं, उसी प्रकार जिस शरीर के साथ मैं जिस शरीर के मैं साथ में मैं स्थित हूं। हम ये नहीं कहते कि मैं शरीर के अंदर हूं, ये थोड़ा मैं उसके, हम जो है ना अवगाहित हैं, एक ही जगह पर हैं दोनों। उसे भी पर रूप, उसे भी पर रूप ही जान रहा हूं, उसका भी कर्ता या भोक्ता मैं नहीं हूं। इस शरीर और दूसरे शरीर दोनों के परपने में कोई अंतर नहीं। ये शरीर जो मेरा और दूसरे का शरीर है, दोनों परपने में कोई अंतर नहीं है। वो भी पर है, ये भी पर है। अब कर्तापना यानी डूइंग तो समाप्त हो गया, मात्र क्या रह गया? बीइंग रह, मात्र होना रह। अब ये जो है ना कि आई एम डूइंग दिस, ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ये खत्म हो गया, मात्र होना रह गया। मैं उसको देखना, बीइंग रह गया। अनेक प्रकार के शुभ शुभ भाव और शरीर की अवस्थाएं हो रही हैं। मैं उनका जानने वाला तो हूं, परंतु करने वाला नहीं। जब आत्मा इस प्रकार शुभ शुभ भावों अर्थात राग द्वेष तथा शरीर से भिन्न स्वयं को ज्ञान रूप देखता है, तो उसके जीवन में सहज स्वाभाविक रूप से परिवर्तन आना अवश्यम भावी है। इतना अवश्य है कि किसी के जीवन में परिवर्तन अपेक्षाकृत तेजी से आए, जबकि किसी दूसरे के जीवन में धीमे धीमे आए। परिवर्तन की गति व्यक्ति विशेष पर निर्भर कर सकती है, परंतु परिवर्तन अवश्य आएगा। हाँ, अभी थोड़ा थोड़ी थोड़ी स्पीड तो भी बढ़ा दी थी। इतनी डीप फिलोसफी, इतना डीप सीक्रेट्स महाराज जी आपने कितना डिटेल में लिखा है, तो आपकी कितनी क्लैरिटी है। आपकी भी हो गई होगी।
हो ये महाराज, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट, करना पड़ेगा बहुत मेहनत। और अगर इस स्थिति में पहुंच गया तो फिर हम कुछ कर्म ही नहीं करेंगे, हाँ, ना मन से, ना भाव से, ना अपने शरीर से। सबसे बड़ा है कि वो जो कर्ता भाव हटाना है, ये आपको इससे समझ आ गया। हाँ बहुत क्लियर मैं हो गया महाराज। कितना भी आपको कहता हूँ कर्ता भाव हटाओ, कहती है कर्ता, जो आते हैं भाव आने दो, जाते हैं जाने दो, ये सारी मतलब उसकी जो बेसिक थ्योरी है अंदर की, वो जब तक समझ नहीं आएगी, फिर आपको लगेगा बड़ा आसान है, आंखें बंद कर दिन में बैठना शांत, दिन भर में सब है, मैं नहीं करने वाला, ये नहीं तो हो रहा है, वो स्वतः हो रहा है, क्योंकि सारी चीज कर्माधीन है। कर्मों के साथ कहीं निमित्त बनेगा, कोई बनेगा, आप बनोगे, वो कार्य हो रहा है, जो करने वाले कर रहे हैं, सिस्टम है, पूरा लोग व्यवस्थित है, आप इसमें कुछ करने वाले नहीं, कुछ मैंने किया, मैंने पुरुषार्थ करा, मैंने ऐसा करा। अब आपको पुरुषार्थ भी समझ आ गया ना कि पुरुषार्थ क्या है। आपका पुरुषार्थ है, मैं मात्र जानने वाला हूं, मेरा पुरुषार्थ ये नहीं है कि मैं करने वाला हूं, मैंने ये किया, मैंने भी किया, मात्र जानना, मैं अपने जानन पने में रहता हूँ, ये मेरा पुरुषार्थ है, यही मुझे करना है, यही असल में पुरुषार्थ। बहुत क्लियर हो गया। थैंक यू। बहुत बहुत। रश्मि जी क्लियर हो गया? बिल्कुल। जो था बहुत सो जितने बहुत शिविर, अब तो प्रैक्टिकल में जरूर गुरुदेव जरूरत है, बस इसको अप्लाई करना है बस। देखिए प्रैक्टिकल आपको खुद करना है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, लेकिन वो उसको, क्योंकि पहले आपने वो जान लिया, कई बार जाना है, अब उसकी थ्योरी है कि हम क्यों करना है, ऐसा क्यों कहा जा रहा है, ये ऐसे होगा, ऐसे होगा। ये क्लैरिटी आपके प्रवचनों से हुई है गुरुदेव, नहीं नहीं थी क्लैरिटी। हाँ, हाँ, कर्ता अब भाव तो की, निमित्त की, इन किसी चीज की ऐसी क्लैरिटी नहीं थी बिल्कुल ठीक जितनी। कह रहे हैं आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बहुत बिल्कुल अब सुनिए आपको किए हैं, ये चीजें क्लियर हुई हैं तभी आगे चला जाएगा। हाँ, मतलब ये मैं कह रहा हूँ बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, ये फंडामेंटल यही है, बस इतना ही जान लो। अगर ये आ गया ना कि मैं अंदर रह जाऊं और ये मैंने नहीं करना, करता भाव मेरा खत्म हो गया, तो समझो आपका काम हो गया है, आपका काम हो गया है, आपको और कुछ नहीं करना है। इतना स्ट्रेस तो पहले कभी किसी ने इन चीजों पे दिया ही नहीं गुरुदेव, कभी सुना ही नहीं था इतना, इसलिए अप्लाई ही नहीं हो पाता था। गुरुदेव की तो आज्ञा महाराज जी से अपनी चलता। ड्यूरेशन बढ़ानी पड़ेगी। मास्टर एक हाँ आसना जी, करवा दो, एक आसना करवा दो। हाँ, धारणा प्रमाण दूसरे हो गया, गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम चत्तारि लुगुत्मा अरिहंता लुगुत्मा सिद्धा लुगुत्मा साहू लुगुत्मा केवली पनतो धम्मो लुगुत्मो चत्तारि शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहू शरणम पवज्जामि केवली पनत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि। ये चार शरणे दुख हरने और न शरना कोई, जो भव प्राणी करे आचरण उसका अजर अमर। मथेन वंदन सुख मथे सदा वंदना बरसे। मथे इसलिए इसका हेडिंग था वंदना आत्मा का महाराज जी। आस्वादन। अब आज आत्मा का स्वाद आया होगा। मथे वंदना महाराज जी। मथे वंदना महाराज जी। हाँ जी, सुख मथे साता वंदना महाराज महाराज जी। जी। हाँ जी, हाँ जी। मतेंद्र मार्केट सुख चाहता है हमारे साथ। बस मथे उन्हें वंदना बंद कर महाराज देना। हाँ जी, बहुत कृपा करते। बहुत कृपा करो वहीं तो। से करता हूँ। अनंत अनंत कृपा। जितनी देरी करो, हाँ। हाँ।